equilibrium state of a thermodynamic system is described by pressure, heat, temperature, volume, work done. Choose the most appropriate answer. अब देखो सबसे पहली बात तो जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो यू विल से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेसिकली तीन तरह का सोचना है आपको. कौन कौन सा सोचना है? सबसे पहला इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है? प्रेशर बिटवीन द सिस्टम and surrounding is same. You can say pressure difference between system and surrounding is zero. ठीक है, both are having the same pressure. तो ये pressure is same. Second, that is known as thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Temperature of the system and temperature of the surrounding must be same. यानी आपको temperature भी चाहिए, यानी pressure भी चाहिए और आपको temperature भी चाहिए. और थर्ड होता है chemical equilibrium. Chemical इक्विलिब्रियम यानी कोई भी नए केमिकल नहीं बन रहे. अगर ये रिएक्टेंट है ए और बी तो इट विल रिमेन ऑलवेज ए और बी. कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. तो नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम. तो थर्ड पार्ट क्या हो गया इसमें? आपको रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है. देन लुक एट द रिमेनिंग क्वांटिटीज. टोटल हीट. टोटल हीट डिपेंड्स ऑन द पाथ. इट डिपेंड्स ऑन पाथ. आइसोबारिक जा रहे हो, आइसोकोरिक जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, एडियाबैटिक जा रहे हो. Work done, it also depend on path. It depend on path. So only three characteristics require: pressure, volume and temperature. Means A, C and D. A, C and D is option 4. So right answer of the problem will be given by option 4, that is A, C and D.